मैथ के मैराथन के इस एकेडमिक प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज को कंटिन्यू करने से पहले कुछ 2-3 पॉइंट है जो जान लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यह है कंडीशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन एंड कंडीशन ऑफ इंटरसेक्शन, या यू कहे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। यानी अगर हमारे पास दो इक्वेशन दिया हो और दो इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग हमें ये पता करना हो कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा भी तो कितना करेगा, या इंटरसेक्ट अगर हम ग्राफ खींच रहे हैं उस लाइन उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो वो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये बिना ड्रॉ किए हुए भी हम लोग जान सकते हैं। तो वही कंडीशन हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला कंडीशन है हमारा कंडीशन ऑफ इंटरसेक्शन, यानी जब ग्राफ खींचा जाए, जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होंगे, उनके जो लाइन होगा वो एक दूसरे को कट करेगा कि नहीं करेगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर हमारे पास दो इक्वेशन हो, जैसा कि आपको पता है, एक इक्वेशन में आपको a1 b1 c1 मिलता है और दूसरी इक्वेशन से a2 b2 और c2 मिलता है। तो यहां पे जैसे लिखा गया है, ये आपका a1 का वैल्यू यहाँ पे 1 है, ये आपका b1 है, b1 का वैल्यू -2 है और c1 का वैल्यू यहाँ पे 0 है। लेकिन एक बात और आप हमेशा ध्यान से सोचेंगे या ध्यान में रखेंगे कि जिस रूप में, जिस फॉर्म में ये इक्वेशन दिख रहा है, उसी फॉर्म में दूसरा इक्वेशन भी आपको रिटेन करना यानी लिखना है। जैसे हमने यहाँ पे वेरिएबल को एक साइड किया और कांस्टेंट को एक साइड कर दिया, ऐसे ही आपको इस इक्वेशन को भी लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपका कंपेरिजन जो करेंगे आप, वो दिक्कत पड़ सकता है, नहीं पड़ता है। तो अब जरा देखा जाए, अगर हमारा कंडीशन ये है कि इंटरसेक्ट करे लाइन, तो वो है आपका a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, यानी जो दो इक्वेशन होंगे वो आपका ये कंडीशन फॉलो करना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे a1 का वैल्यू 1 है तो हमने 1 रख दिया, अगर यहाँ पे तो हो जाएगा आपका 1। a2 का वैल्यू अगर देखा जाए यहाँ पे आपका 3 है, यहाँ इस इक्वेशन में, तो हो जाएगा आपका 3 इक्वल टू पहले कर दीजिए, बाद में देखा जाएगा। यहाँ पे आपका b1 का वैल्यू है -2, तो ये आपने कर दिया -2। यहाँ पे b2 का वैल्यू 4 है, ये आपने कर दिया 4। क्या अब आपको देखने से लग रहा है कि ये दोनों साइड इक्वल है? नहीं, तो यानी ये आपका इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये जो कंडीशन है, अगर हम इस और इस लाइन का ग्राफ खींचें तो दोनों लाइन एक दूसरे को ऐसे कट करेंगे और जो सॉल्यूशन होगा, या यूं कहें जो सिस्टम होगा, ये दोनों, वो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कहलाएगा। अब कंसिस्टेंट का मतलब समझ लीजिए, कंसिस्टेंट का मतलब होता है डिपेंडेंसी। जैसा कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर सपोज करिए कि आपके पास जो है 2 ब्रेड है, और दो नहीं 3 ब्रेड मान लीजिए, 3 ब्रेड है और 2 लोगों में बांटना है। तो वहां पे क्या है, अगर पहला 1 खा लिया तो दूसरे को 2 मिलेगा, अगर पहला 2 खा लिया तो दूसरे को 1 मिलेगा। यानी क्या है कि पहले कंडीशन का जो पहला व्यक्ति है, जो जितना कर ले रहा है उसी के हिसाब से दूसरा पर्सन कर रहा है, यानी वह एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ऐसे ही अगर दो इक्वेशन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है तो उस केस में उसे कहा जाता है कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। तो अब हमने अगर कह दिया कि यह जो लाइन होगा ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, तो चलिए अब इसे विजुअली हम जो है विजुअलाइजेशन के द्वारा, यानी इसे देख ही लेते हैं कि ये करेगा कि नहीं करेगा। तो अब चलिए कंटिन्यू करते हैं ग्राफ खींचना। अब यहां पे हमने क्या किया है, इस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग जो एक्स वाई के वैल्यू हो सकते हैं, संभावना या यूं कहें जो कंफर्ट हो ड्रा करने में ग्राफ जो है, उस वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर लिया। क्या है जरा देखिए, अगर y का वैल्यू 0 रखें तो x का वैल्यू 0 हो गया, अगर y का वैल्यू 1 रखें तो x का वैल्यू 2 हो जाएगा। ऐसे ही हमने 3 कोऑर्डिनेट यहाँ निकाला है और इस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग भी हमने यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट खींचा है। हमने आपसे कहा है कि आप ऐसी वैल्यू को ही चूज करें जिससे आपका जो वेरिएबल की वैल्यू है वो फ्रैक्शन लेस हो, यानी फ्रैक्शन में ना आए। क्यों? अगर फ्रैक्शन में आ जाएगा तो ग्राफ पेपर पे भी और यूं कहे ऐसे प्लेन पेपर पे भी ग्राफ खींचना थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो इसलिए ये बात हमेशा अपने ध्यान में रखेंगे। तो अब बात करते हैं पहले इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग ग्राफ का जो कोऑर्डिनेट है वो कैसे जाएगा। तो पहला कोऑर्डिनेट आपको 0 0 मिल रहा है, यानी ये 0 0 हो जाएगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कोऑर्डिनेट है आपका 2, 1, यानी x पे हमको 2 चलना है और y पे 1, तो यानी x पे 2 चल गया, y पे 1 चलेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 2, 1। ऐसे ही हमारा जो थर्ड कोऑर्डिनेट है -4, -2, यानी x पे हमें -4 चलना है, 1 2 3 4, और y पे भी -2 चलना है, यानी हम कुछ यहाँ पे आ जाएंगे, ये -2 यहाँ पे होगा और 1 2 3 4 ये -4 हो जाएगा। तो अब अगर इसको हम मैच कराएं तो ये हमारा पॉइंट आपका मिल रहा है क्या, -4, -2। अब अगर तीनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल गया, जैसा कि आपको पता कि स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। अब बात कर लेते हैं सेकंड इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग जो कोऑर्डिनेट है। इसमें आपका पहला जो कोऑर्डिनेट है 0, 5, यानी x पे हमें 0 चलना है और y पे 5, तो 1 2 3 4 5, ये आपका एक पॉइंट यहां मिल गया।
सेकेंड कोऑर्डिनेट है आपका 4, 2, यानी हमें x पर 2 चलना है, तो 1, 2 हो गया, y पे 4 चलना है, यानी हम कुछ यहां पे आएंगे, ये यहां पे हो गया, ये हो गया आपका 4, 2। अब देख लेते हैं थर्ड 8, -1, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चलेंगे x एक्सिस पे और -1 चलेंगे y एक्सिस पे, तो ये कुछ कोऑर्डिनेट यहां पे आ रहा है, यानी ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है 8, -1। अब अगर हम इस पॉइंट को भी मिला देते हैं तब भी हमको यहां पे क्या मिला, एक आपको लग रहा है स्ट्रेट लाइन। अब ये बताइए क्या ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए कि नहीं किए, किए ना। इसका मतलब क्या है, जो हमने कंडीशन बताया है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 अगर हो तो वह जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सिस्टम होगा वो कंसिस्ट होगा और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बात कर लेते हैं सेकेंड कंडीशन का। तो सेकेंड कंडीशन क्या है, कंडीशन ऑफ इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन, या उसी को दूसरे लैंग्वेज में कहा जाए कंडीशन ऑफ कोइंसिडेंट लाइन, यानी एक लाइन दूसरी लाइन पर ही पास कर जाएगा, और इसको भी कहते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, यानी एक कंडीशन यानी एक लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन जो है वो दूसरे लीनियर पेयर इक्वेशन पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा, जैसा कि इसके पहले हमने आपको समझाया है। तो अब यहां पे बात कर लेते हैं कंडीशन क्या है। मान लीजिए आपके पास दो इक्वेशन है जिसमें आपका a1 है, b1 है, c1 है, यहाँ पे a2 है, b2 है और c2 है। अब इस वैल्यू को अगर यहां रखा जाए तो पहले मैं आपको बता दूं कंडीशन क्या है कोइंसिडेंट लाइन होने का या इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन का। तो ये है आपका a1/a2, b1/b2, c1/c2। तो अब देखा जाए यहाँ पे a1 का वैल्यू 2 है, 2 रख दीजिए, a2 का वैल्यू 4 है, 4 रख दीजिए, यानी ये हो जाएगा आपका 2/4। अब आइए आगे आइए, b1 का वैल्यू 3 है, चलिए कोई बात नहीं 3 रख दिया, b2 का वैल्यू 6 है, कोई बात नहीं 6 हो गया, c1 का वैल्यू आपका 9 है और c2 का वैल्यू 18 है। अब आपको दिख रहा होगा यहां से कि अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये भी 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा और ये भी 1/2 हो जाएगा, यानी पूरी की पूरी क्वांटिटी 1/2 के इक्वल हो जा रहा है, यानी ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो अब ये तो हुआ कि अब अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन अगर ग्राफ खींचा जाए इन दोनों इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग तो हमें मिलेगा कोइंसिडेंट लाइन, यानी एक लाइन दूसरी लाइन पे ही पास कर जाएगी। तो ये तो हुआ कहने वाली बात। तो चलिए अब करके देखते हैं क्या ये सच में ऐसा होता है। तो हमने यहां पे क्या किया है, जैसा कि आप जानते हैं एक इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग एक टेबल बनाया है, दूसरे इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग दूसरा टेबल बनाया है, और इसमें ये ध्यान रखा जाएगा कि जो कोऑर्डिनेट आए या वेरिएबल की जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन लेस हो, यानी फ्रैक्शन में ना हो तो अच्छा रहेगा ग्राफ खींचने में। तो अब बात कर लेते हैं, पहला कोऑर्डिनेट है फर्स्ट लाइन के करस्पॉन्डिंग 3, 1, यानी हमें x पर 3 चलना है तो 1, 2, 3 हो गया, और y पे 1 चलना था, एक पॉइंट ये हो गया आपका 3, 1। सेकेंड है आपका 6, -1, यानी हमें x पर 6 से चलना है तो हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गया आपका 6, और हमें चलना है y पे -1, यानी y पे -1 यहाँ पे होगा जैसा कि आपको पता है। तो ये अब आपका हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी ये पॉइंट हमको यहाँ पे मिल जाएगा 6, -1। थर्ड कोऑर्डिनेट क्या है, x 0 है, y 3 है, यानी 0, 3, यानी हमें चलना है इस पॉइंट पर। तो अब अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने पे हमें देख रहे हैं यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। तो ये तो हमारा पहला लाइन हो गया। अब बात कर लेते हैं सेकंड कंडीशन का। तो सेकंड कंडीशन में भी देख रहे हैं आपको 0, 3 मिल गया, यानी 0, 3 हो जाएगा आपका 0, 3। दूसरा 3, 1 है, 3, 1 है, 6, -1 है, 6, -1, यानी इस पर दोनों लाइन क्या कर रहे हैं, कोइंसिडेंट कर रहे हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, लाई कर जा रहे हैं। तो अब हमें कंडीशन से देखने को मिल गया और यहाँ पे हमने ग्राफ को विजुलाइज भी आपको करा दिया। तो अब आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि अगर ये कंडीशन जो हमने बताया a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 कोई भी लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन फॉलो करता है तो उसके द्वारा खींचा गया ग्राफ जो एक दूसरे को क्या करेंगे, लाइन को इंसिडेंट करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं थर्ड कंडीशन पे। कंडीशन आपका क्या है जरा देखिएगा, कह रहा है कंडीशन ऑफ नो सॉल्यूशन या कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइन, यानी एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल हो जाए तो कंडीशन क्या है, वो है आपका a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, और यही कंडीशन कहलाता है इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, यानी जो भी आपका पहला इक्वेशन होगा उसका दूसरी इक्वेशन से कोई मतलब यानी कोई डिपेंडेंसी नहीं होगा। तो अब तो ये हो गया कहने वाली बात। तो अब इसी एग्जाम्पल के माध्यम से हम देख लेते हैं क्या ये सच में ऐसा ही है। तो ग्राफ है जरा देखिएगा। अब एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे दो इक्वेशन लिया है, लीनियर इक्वेशन, और इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग हमने टेबल बना लिया जैसा कि हमें इससे पहले बनाते आ रहे हैं। इसके करस्पॉन्डिंग ये टेबल है। अब
इसका हम ग्राफ खींचने का पहले प्रयास करते हैं। तो पहला कोऑर्डिनेट है 4, 0, यानी हमें x पे चलना है 4 y पे 0, यानी ये हो जाएगा आपका 4, 0। सेकेंड है आपका 2, 1, यानी x पर 2 चलना है, x पे 2 और y पे 1, यानी ये हो जाएगा आपका 2, 1 हो गया। थर्ड है आपका 6, -1, यानी x पर हमको 6 चलना है और y पे -1, तो ये हो गया 5, ये हो गया 6 और 6, -1, यानी हमें कुछ यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये -1 y पे रहेगा यहाँ पे, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे माइनस चलता है, यहाँ पे प्लस चलता है, यहाँ पे प्लस चलता है, इस पे माइनस चलता है, -5 होगा। अब हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो ज्वाइन करने के बाद हमें मिल जाएगा ये कुछ इस तरह का लाइन स्टेट। आप इस पे इक्वेशन का नाम भी लिख दीजिए, ये हो जाएगा आपका x + 2y = 4। अब बात कर लेते हैं इस इक्वेशन का। तो पहला कोऑर्डिनेट है आपका 6, 0, यानी 6, 0 का मतलब ये हो गया 6, 0, x पे ही चलना है। सेकेंड है आपका 4, 1, यानी x पर 4 चलना है और y पे 1 चलना है, तो ये हो जाएगा आपका 4, 1, तो हमने लिख दिया 4, 1। सेकेंड है आपका जो थर्ड कोऑर्डिनेट है 10, -2, यानी x पर 10 चलना है और y पे -2, यानी हम कुछ यहां पे आएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 10, -2। तो अब इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, देखते हैं क्या है ये। तो अगर हम इसे ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद अब देखिए दोनों लाइन क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो ये विजुअलाइजेशन भी हमने करा दिया आपको और कंडीशन को समझा भी दिया, और ये इनकंसिस्टेंट होंगे क्योंकि इससे कोई भी शेयरिंग, कंट्रीब्यूशन या डिपेंडेंसी नहीं है, इसलिए इसे इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कहा जाता है। तो ये जो तीनों कंडीशन बताए हैं एक्सरसाइज 3.2 को शुरू करने से पहले इसलिए बताया क्योंकि ये है उसमें यूज किया जाएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।